नमस्कार, मैं हूं राना। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स और अभी हम टारी बाजार में हैं। टारी बाजार जिसका रिपोर्ट मैंने अभी 2-3 दिन पहले मैच बॉक्स पे लगाया था और एक बार फिर से टारी बाजार में हूं। आम लोगों की जो समस्याएं थी, खाने पीने की चीज़ें की दिक्कतें थी या जो सप्लाई की दिक्कतें थी, उस पर मैंने स्टोरी किया था। अभी जो एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि टारी बाजार जो है वो यहाँ के आसपास के लगभग 20 से 25 गांव हैं जो टारी बाजार में आते हैं और बाजार काफी पुराना है। बाजार का इतिहास जो है वो काफी गौरवशाली है और बाजार में चीजें हर तरह की मिलती है। अगर एक नजरिए से देखा जाए, बेहतर तरीके से देखा जाए, तो रघुनाथपुर से कहीं से भी कम नहीं है टारी बाजार। और अभी ये बाजार सील है क्योंकि पंजवार कंटेनमेंट जोन है और जहां पे 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, वहां से 3 किलोमीटर का दायरा सील है, जिसमें टारी बाजार भी सील है। अभी सील बाजार में है। हमारे साथ सुधाकर भाई हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बड़े व्यवसायिक घराने से आते हैं और टारी बाजार का आधा बाजार इनके जमीन में है, दुकानें हैं जहां पर लोग किराए पे काम करते हैं, किराए पे दुकान रखे हैं। साथ ही इनके पास सीमेंट का बड़ा गोदाम है, सीमेंट की दुकानें हैं। कितना व्यापार प्रभावित हुआ है ये बाजार सील हो जाने से? व्यापार तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बाजार बंद होने से व्यापार तो ठप ही हो गया है। हालांकि व्यवसायियों को उसकी चिंता नहीं है। व्यवसायियों को चिंता इस बात की है कि जो भी खराब होने वाले सामान हैं, जैसे मैदा हो गया, आटा हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब कम से कम प्रशासन इसको निकलवा दे। और साथ में रोज़मर्रा की जो चाट पकौड़ी बेचने वाले लोग हैं, रोज़ 200-300 रुपये कमा के अपना घर परिवार चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कुछ राहत का व्यवस्था सरकार की तरफ से हो। और किसानों का जो फसल नुकसान हुआ है, जो फसल की कटाई और दौनी की मनाही थी, मनाही की में दौड़ी नहीं हो पाया समय पर और बारिश आया, भीग गया, गेहूँ काला हो गया है। इसके लिए किसानों को क्षतिपूर्ति जो है सरकार प्रदान करे। हम तो यही मांग रखना चाहेंगे। करें तो टारी बाजार का लौंग लत्ती बड़ा फेमस है। बचपन से हम लोग सुनते हैं कि टारी बाजार में लौंग लत्ती बड़ा अच्छा मिलता है और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो चाट पकौड़ी या इस तरह के छोटे छोटे आइटम जिससे 100-200-300 रुपए पर डे कमा लेते हैं और अपना परिवार का जीवन यापन करते हैं, वैसे लोग जब 1 महीने से ज्यादा हो गया टारी बाजार को सील हुए, अब धीरे धीरे पंजवार के सारे मरीज जो हैं वो नेगेटिव होने शुरू हो चुके हैं। 2-3 दिनों में हो सकता है कि सब के सब नेगेटिव हो जाएं। अभी 5 मरीज बचे हुए हैं, लेकिन उसके बाद 28 दिनों तक जिस तरह से पंजवार सील रहेगा, उस तरह से टारी बाजार भी सील रहेगा। अब जो सीमेंट के दो गोदाम है, जैसे सुधाकर भाई के पास सीमेंट का गोदाम है, बड़ा सा हार्डवेयर का दुकान है इनके पास, सीमेंट का क्या हाल होगा? क्या वो सीमेंट उतना दिन रह पाएगा या जम जाएगा? क्या स्थिति होगी? सीमेंट उतना दिन रह नहीं पाएगा, सीमेंट जम जाएगा और वो बेकार हो जाएगा। तो क्या आपने प्रशासन से, आप लोगों ने कभी कोई मांग की कि या तो उस सीमेंट को किसी और व्यापारी के पास पहुंचा दें, भेज दें, या कोई व्यवस्था करें? अभी कोई बात नहीं है। इस तरह कोई बात नहीं हुई है। देखिए, सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो वो सारे सीमेंट जो रखे गए हैं, क्योंकि पूरा बाजार दोनों तरफ से बांस बल्लियों से घेरा हुआ है, तो सामान कोई भी बाहर जा नहीं सकता है। तो अगर उस नजरिए से देखें तो सारा का सारा सीमेंट सीधे तौर पे खराब होगा। खाने की चीजें जो कम एक्सपायरी डेट की होती है, कम अवधि की होती हैं, वो 2 महीने तक अगर बाजार पूरा बंद रहा तो सारे के सारे सामान लॉस हो जाएंगे। एक अगर अनुमानतः देखा जाए, क्योंकि आप इस बाजार के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक हैं, तो अनुमानतः कितना का लॉस जा रहा है टारी बाजार को इस लॉकडाउन में? अभी तक तो 20 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन दूसरे बाजार से हो चुका है, इस बाजार को छोड़ के, क्योंकि 1 दर्जन से ऊपर गांव इस बाजार के ऊपर डिपेंड करते हैं और इस बाजार से ट्रांजेक्शन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। हालांकि उस लॉस की चिंता नहीं है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हम लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी राहत की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि टारी बाजार के लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। इनकी डिमांड ये है कि जो सामान खराब हो सकते हैं, बगल में रघुनाथपुर बाजार है जो अभी चल रहा है और वहां पर जरूरत की चीजों के दुकान खुल रहे हैं। अब डीएम साहब का आदेश भी आया कि 11 मई से कुछ दुकानें खुलने वाली हैं, जो कंस्ट्रक्शन की दुकानें होंगी, चाहे इलेक्ट्रिकल की दुकानें होंगी, इलेक्ट्रिक शॉप्स हैं, वो खुलेगी, अल्टरनेट डे पे खुलेगी। तो क्या प्रशासन
टारी बाजार में जो ऐसे सामान हैं जो एक्सपायर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, इन सामानों को यहाँ से कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकता है। यहाँ के व्यापारी जो है, मैंने कई सारे व्यापारियों से बात की, हालांकि वीडियो पे सब लोग सामने आना नहीं चाहते हैं, लेकिन दबे जुबान में लोगों का कहना था कि अगर हमारे सामान को किसी और व्यापारी को दे दिया जाए या कहीं दूसरे व्यापारी से बिकवा दिया जाए तो सामान में जो पैसा, जो पूंजी इन्वेस्ट हुआ है वो पूंजी ही सिर्फ आ जाए तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि पूरा देश अभी लॉस में है तो हम अपने लॉस की बात क्या करें। लेकिन थोड़ी सी राहत ज़रूरी है। साथ ही साथ वैसे छोटे दुकानदार जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, दुकान चला करके रोज उनके लिए भी प्रशासन किसी तरह की मदद की व्यवस्था करे। अभी खाने पीने चीजों की अगर हम बात करें सुधाकर भाई, तो क्या स्थिति है यहाँ पर? खाने पीने की जो चीजें हैं वो पूरी तरह से मिल जा रही है, कोई समस्या? खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। मूल समस्या वही है, मूल समस्या की जो सामान खराब हो रहे हैं। तो बिल्कुल प्रशासन के लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज 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 जो सामान खराब होने वाले हैं, अगर संभव है व्यवस्था बने तो उसको यहाँ से किसी दूसरे बाजार में शिफ्ट करवाइए। बस इतना कहूंगा। और ये वीडियो है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा आपको जायज लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक जिम्मेदार पदाधिकारी तक ये वीडियो पहुंचे, ये सूचना